हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बेज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और हमारे भारत देश में गेहूं की फसल काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। हमारे भारत देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। कहीं पर दोमट मिट्टी, कहीं पर बलुई दोमट मिट्टी, कहीं पर चिकनी मिट्टी, कहीं पर रेतीली मिट्टी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिट्टियों के प्रकार पाए जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर किसान भाई अलग अलग गेहूं की खेती करते हैं। और जब भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं तो अलग अलग वैरायटियों का भी चयन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत देश में गेहूं की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जब भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं तो हमारे भारत देश में गेहूं की खेती लगभग 25 अक्टूबर से गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाती है और 25 अक्टूबर से लेकर लगभग 15 जनवरी तक हमारे भारत देश में बुआई चलती है। अगेती बुआई की जाती है, मध्यम बुआई की जाती है और पछेती बुआई भी की जाती है। जब भी किसान भाई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय गेहूं में सीआरआई स्टेज होती है, जिसको हम क्रिटिकल रूट इनिशिएशन बोलते हैं। तो जब सीआरआई स्टेज होती है उसी समय गेहूं के पौधों में टिलरिंग की क्रिया काफी अधिक देखने को मिलती है। और जब गेहूं की टिलरिंग अधिक होती है तो उसी समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कौन कौन सी खाद देने हैं। यदि उस समय आप यदि भूल करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में टिलरिंग की क्रिया कम होती है और जिससे कि हमारी फसल में पैदावार काफ़ी कम देखने को मिलती है। हमारे गेहूं की फसल में जितनी अधिक टिलरिंग होगी उतनी ही अधिक हमको पैदावार देखने को मिलेगी। तो जब आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है बुआई के बाद, उसके बाद हमको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करनी चाहिए। और जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय हमको कौन कौन सी खाद देनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ किसान भाई 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 50 से 60 किलो आपको यूरिया का इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। उसी के साथ साथ हमको और ऐसी कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी जो टिलरिंग की स्टेज है वो काफ़ी अधिक हो, टिलरिंग अधिक से अधिक निकलें, कल्ले अधिक से अधिक निकलें। तो उसके लिए आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो न तो कोई पोषक तत्व है न कोई खाद है, लेकिन यदि हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या काम करता है कि जब भी वो जमीन में जाता है तो जैसे कि हम खाद प्रयोग करते हैं अपनी फसल में, जैसे कि डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, जिंक है, तो ये कई सारे हम खाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमिक एसिड क्या करता है कि ह्यूमिक एसिड जो भी जमीन में पोषक तत्व पड़े होते हैं उनको उठाकर वो पौधे को उपलब्ध कराता है। और जो भी भूमि में पड़े पोषक तत्वों को जब पौधे को उपलब्ध कराता है तो पौधा एकदम ग्रोथ करने लगता है। उसकी जो टिलरिंग स्टेज होती है उसमें कल्ले अधिक से अधिक निकलने लगते हैं और जो जड़ें हैं उन जड़ों में जो मेन रूट होती है उस मेन रूट में से प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, जिनको हम प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, वो एकदम निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो पौधे का जो जड़ तंत्र है वो काफ़ी अधिक बन जाता है, जिससे कि जब भी हमारा पौधा बड़ा होता है तो उस समय गिरने की संभावना कम हो जाती है। और जब हमारी फसल में टिलरिंग की क्रिया अधिक होती है तो उसमें पैदावार भी काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। दूसरा, आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से मिलते हैं। ह्यूमिक एसिड यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 90% में आता है, 98% में आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किसान भाई 500 ग्राम या 1 किलो इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो आपको 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप हमारी इस बात को फॉलो करते हैं, यदि आप 50 से 60 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और 1.5 से 2 किलोग्राम यदि आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी फसल में देखेंगे
कि काफ़ी अधिक कल्ले देखने को मिलेंगे, और जब कल्ले अधिक होंगे तो आपकी फसल की पैदावार भी काफ़ी अधिक देखने को मिलेगी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि इन दोनों चीज़ों को आपको सिंचाई के पहले समय प्रयोग करना है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।